हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद माई ओन वॉइस विद आरजे डी पेन। यही नाला सुपारा में आरजे हूँ मैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। ज़्यादा तारीफ भी नहीं करने का। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन डाउट्स जो मैथ्स में लोगों के आते हैं और उन चीज़ों को कैसे यार टैकल किया जाए, मतलब एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और उससे पहले मैं बता दूं कि CGL 22 मेन से मेरे 90 और 90 थे मैथ्स में। वो काफ़ी इजी थी, तो 90 और 90 फ़र्क नहीं पड़ता। बट CGL 23 मेंस में मेरे 80 आउट ऑफ 90 थे, जो कि अच्छा स्कोर है, मतलब लेवल देखा जाएगा CGL 23 मेंस का। ये मैंने इसलिए बताया कि इनकेस आप पूछ रहे हो कि क्यों आ गया है ज्ञान देने। हाँ, तो बताना ज़रूरी होता है दोस्तों, बताना ज़रूरी होता है। तो आप पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच टीचर टू चूज एंड हाउ। तो काफ़ी लोग ये पूछते हैं। तो भाई 5 टीचर है जो मुझे पता है। अभिनय सर है, गगन प्रताप सर है जिनसे मैं खुद जिनकी मैंने फ्री यूट्यूब वीडियोस देखी, आभास सैनी सर है, आदित्य रंजन सर है, रेमो सर है। तो मेन यही 5 टीचर है। आप इनके 3 यूट्यूब फ्री वीडियोस देख लो, इनकी 3 फ्री वीडियोस देख लो सबकी, और जिससे भी आपकी वाइब मैच कर जाए वो आपके लिए बेस्ट टीचर है। बस इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है। इसमें इसको कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जिससे भी वाइब मैच कर जाए बस उसको चूज कर लो। सेकंड क्वेश्चन आता है लोगों का कि शॉर्ट मेथड से जाएं या बेसिक मेथड से जाएं। तो भाई यार एक चीज़ आपको बता दूं कि शॉर्ट मेथड में यार काफ़ी एफर्ट्स मारने पड़ते हैं आपको। शॉर्ट मेथड में कम से कम भी आपको काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो जैसे डेविएशन मेथड मैंने पढ़ा, एलिगेशन मेथड मैंने पढ़ा, 10 दिन तक मुझे याद रहा। उसके बाद वो मॉक्स में अगर वो क्वेश्चन उस टाइप से नहीं आए तो मैं 10 दिन बाद यार वो बार बार भूल जाता था। मैं डेविएशन मेथड और ये एलिगेशन मेथड बार बार दिमाग से निकल जाता था। जब तक आपकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस ना हो तब तक ये आपको शॉर्ट मेथड्स याद नहीं रहते। ये आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस आपकी रोज़, मतलब क्वेश्चन आना चाहिए उसका, तो आपको समझ में भी आता है कि यार शॉर्ट मेथड लगाना कहाँ पे है। ये भी आपको समझ में आता है जब तक आपकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं होगी ना, रोज़ आप 100-200 क्वेश्चन लगा रहे हो। जैसे मेरे पास तो टाइम था नहीं, सिर्फ सैटरडे संडे थे मेरे पास, क्योंकि मैं प्राइवेट में भी जॉब कर रहा था। तो मेरे पास सिर्फ सैटरडे संडे थे, तो मैं शॉर्ट मेथड्स मैंने एकदम हटा दिए थे दिमाग से, क्योंकि मुझे पता था इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी। तो मैं गया था बेसिक मेथड वाली अप्रोच से। बेसिक मेथड मतलब एक्स बार मान के, और उसमें ही मैंने इतनी तेज़ स्पीड कर ली थी कि काफ़ी सारे शॉर्ट मेथड वाले लोगों को भी मैंने पीछे कर दिया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एसएससी के लिए शॉर्ट मेथड मतलब सीखने ज़रूरी है, वरना आप पीछे हो जाओगे लोगों से। आप एग्ज़ाम में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है यार। वो मैंने मतलब नकार दिया उस वाली चीज़ को। बेसिक मेथड से ही मैं ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। कुछ चीज़ों के शॉर्ट मेथड मुझे याद है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको याद हो भी जाते हैं। मतलब इतने सारे क्वेश्चन, अब इतने सारे मार्क्स दूंगा तो कुछ तो याद हो गई, तो काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाती है। जिस पर डेविएशन मेथड एक ऐसा मेथड था जो मुझे मतलब हर 10 दिन में भूलता था मैंने, और उसको पूरी तरह से मैंने रिजेक्ट कर दिया था। और एवरेज में एकदम बेसिक से बनाता था एवरेज के सारे क्वेश्चन बाद में, जब मैंने देखा कि यार ये मेरे से नहीं हो सकता अभी। तो वही है कि अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो जिसके पास सिर्फ सैटरडे संडे से वीकेंड का टाइम है, तो फिर आप मेरे हिसाब से आप बेसिक मेथड से जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो लोग कहते हैं कि भाई शॉर्ट मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पीड ये वो। अरे कुछ नहीं है भाई, चिल रहो यार, डरा मत करो यार ऐसे। नेक्स्ट है यार सॉल्विंग बाय चेकिंग मल्टीपल यूनिट। हाँ भाई, डिजिटल सम जब मैंने गगन सर से पढ़ा था ना भाई, ये कंसेप्ट मुझे लगा था भाई एक नंबर कंसेप्ट। बस वो तब तक ही लगा था जब तक मैं उनसे पढ़ा था, जब क्वेश्चन सॉल्व कराते थे और वो इनसे कराते थे, बस तब तक। फिर जब मैंने मॉक्स में ये कुछ मतलब इस मेथड को अप्लाई करना चालू किया ना, हुआ नहीं मेरे से। मतलब दिमाग में आता ही नहीं था शुरुआत में। तो क्या डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, या 11 7 13 का मल्टीपल, ऐसे प्राइम नंबर का मल्टीपल बोलते हैं। तो प्राइम नंबर का मल्टीपल चेक करके ही हम क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कर दें, मतलब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पड़े, ऑप्शन से ही कर दें। तो ये क्वेश्चन यार एग्जाम में क्या वास्तव में, मतलब ये सारे जो मेथड्स है एग्जाम में भी आपके वर्क करते हैं। तो अगर मैं सच्ची आपको बताऊं तो यार एग्जाम में आप काफ़ी प्रेशर, ऑलरेडी आप पे काफ़ी सारा प्रेशर होता है। आप ये सोच रहे होते हैं जीके का वो आ जाए जो मैंने पढ़ा है, आप ये सोच रहे होते हैं वो कैब कोई ज़्यादा टफ ना आ जाए, ऐसी ना आ जाए कि मैंने पढ़ी जो मैंने नहीं पढ़ी हो वो वाली वो कैब आ जाए, या फिर रीजनिंग कोई बहुत ज़्यादा टफ ना आ जाए, मैथ्स कोई बहुत ज़्यादा टफ ना। मतलब आपके दिमाग में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है ना कि ये सारे मेथड आपको एग्जाम में क्लिक ही नहीं करते। और कई बार मैंने देखा है कि लोग मॉक्स में इन मेथड को अप्लाई करते हैं, फिर एग्जाम में गायब हो जाता है।
क्योंकि एग्ज़ाम में भाई प्रेशर इतना होता है, नहीं हो पाता। कई बार तो मॉक्स में भी लोग मतलब मैंने कुछ लोगों का माइंडसेट जैसे देखा था, मैं खुद का भी माइंडसेट आपको बताता हूँ। जैसे मैं मॉक्स में इस मेथड को अप्लाई करूँ, जैसे डिजिटल सम हो गया या मल्टीपल चेक करने वाला हो गया कि 7 11 13 का मल्टीपल चेक कर लो, तो दिमाग में जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता था तो मेरे दिमाग में वही वाला क्वेश्चन होता था जो कि मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, मल्टीपल मान के या डिजिटल सम मान के सॉल्व किया है। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि भाई कहीं वो सिली तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइम नंबर भी कहीं से कट रहा था और मैंने बस ये चेक करके कर दिया है अभी तो ऑप्शन से। तो यार वो दिमाग में एक चीज़ हमेशा चलती रहती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि प्रॉपर मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक एक कैलकुलेशन अगर आप करोगे, जैसे 75 इंटू 12 भी कई लोग गलती से 600 कर देते हैं जबकि होता 900 है। तो ये सब चीज़ें क्या, मेंटल कैलकुलेशन में गलती सिली होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, बजाय कि अगर आप लिख के अगर कैलकुलेशन करो, एक एक चीज़ लिख के करो, तो सिली वाली चीज़ काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाती है, जो मैंने देखी है। बाकी तो यार आपकी मर्जी है, मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि सिली हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई लिख के करो हर एक चीज़, हर एक कैलकुलेशन, छोटी से छोटी कैलकुलेशन। 41 + 37 भी लिख के कर लो भाई, नहीं होगी सिली। मेरी नहीं होती थी सिली। इस बार CGL 23 का मैंने जब जितने भी मार्क्स दिए थे बहुत कम मेरी सिली हुई थी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ मेंटल कैलकुलेशन मैंने उड़ा दी थी दिमाग से। मैं ये ठान लिया था कि भाई एक एक चीज़ लिख के करनी है। तो इससे मतलब ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्ज़ाम में हर कोई ये शॉर्ट मेथड्स नहीं लगा सकता, कुछ लोग लगाते हैं, कुछ सेलेक्टेड लोग लगाते हैं, वो बताते भी हैं, लेकिन हमें क्या मतलब उनके जैसे सारे थोड़ी ना बन सकते हैं। तो हम तो एक नॉर्मल एवरेज एस्पिरेंट के हिसाब से बात करें तो हर आदमी नहीं लगा सकता यार ये चीज़। बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस भी चाहिए इन चीज़ों को लगाने के लिए। तो बेटर ये रहेगा कि बेसिक मेथड से जाओ। अब यार चौथा क्वेश्चन है कि आइडियल टाइम टू सॉल्व मैथ्स इन टीयर 1 एंड टीयर 2 टू अवॉइड एग्जाम प्रेशर। तो टीयर 1 में मैं ये बोलूँगा कि 25 क्वेश्चन 30 मिनट्स में अगर आप 30 मिनट्स का टाइमर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें एग्जाम प्रेशर मतलब प्रेशर नहीं आएगा आप पे। कई लोग क्या करते हैं कि यार 25 क्वेश्चन है 20 मिनट में सॉल्व करेंगे, तो फिर एग्जाम में जब एक ही कैलकुलेशन बार बार गलत होती है ना, दिमाग खराब हो जाता है। तो इससे बेटर ये है कि हमेशा टाइम कंस्ट्रेंट को ही कम कर दो। टाइम कंस्ट्रेंट ही ऐसा ले लो कि भाई 25 क्वेश्चन है 30 मिनट में करें, आराम से करेंगे, क्या ही दिक्कत है जीवन में। तो इसमें क्या है, फिर प्रेशर नहीं आता। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम प्रेशर को अवॉइड करना है तो फिर थोड़ा माइंड रिलैक्स होना चाहिए। मतलब माइंड में ये होना चाहिए कि अगर कोई कैलकुलेशन बार बार गलत कर भी दी, एक ही क्वेश्चन में हम स्टक हो भी गए, तो भी हमारे पास टाइम बचे सॉल्व करने का। तो मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे दो, बाकी चीज़ों में टाइम को कम कर लो, ऐसा है। और टीयर 2 में भी सेम वही है कि आप रीजनिंग को 18-20 मिनट में वन गो में करो। मैक्सिमम आपके 2 क्वेश्चन छूटने चाहिए, और ताकि आपको मैथ्स के लिए 35 to 38 मिनट्स मिले 30 क्वेश्चन के लिए, और हो जाएंगे वो 35-30। मतलब अगर पेपर टफ होगा तो आप 26 क्वेश्चन भी करोगे तो आपकी रैंक ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा वो हो भाई 4 क्वेश्चन में ख़त्म ही हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 26 क्वेश्चन टफ होगा तो 26 क्वेश्चन भी बहुत होंगे। अगर मॉडरेट होगा तो 30 क्वेश्चन आप कर दोगे 35-38 मिनट्स में। ईजी होगा तो सभी कर देंगे। तो जैसे CGL 22 मेंस में हुआ था, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मुद्दा ये है कि एग्ज़ाम प्रेशर को अगर अवॉइड करना है तो आराम से, मतलब मैथ्स में थोड़ा टाइम को हमेशा ज़्यादा रखो ताकि प्रेशर आए ना, आता ही नहीं है कभी। अब यार 5वां क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि यूज़ ऑफ टेलीग्राम चैनल्स और ग्रुप्स। तो जैसे मैं खुद एक खूंखार टेलीग्राम ग्रुप पे था, तो काफ़ी मतलब हेल्प ये होती है कि कंपटीशन का पता चलता है आपको। जैसे खूंखार और द पंडित्स, ये 2 ग्रुप्स अभी काफ़ी मतलब चर्चा में है। तो इससे यार कंपटीशन का काफ़ी अंदाज़ा चल जाता है कि टॉपर्स के कितने नंबर आ रहे हैं। आप मतलब खुद देखते हो कि यार वो इतने ला रहे हैं, तो आप भी काफ़ी मोटिवेट हो जाते हो उस चीज़ से कि यार इतने वो लोग ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं। तो यही मेरे को मतलब मेन बेनिफिट यही लगा कि आपको कंपटीशन का अंदाज़ा पता चलता है, और वहाँ पे सोर्सेज भी काफ़ी पता चल जाते हैं। जैसे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग होते हैं ना, तो बता देते हैं कि यार ये सोर्स फॉलो कर लो, ये सोर्स फॉलो कर लो। हालांकि इससे कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, लेकिन अगर आप किसी एक बंदे को पकड़ लो, भाई ये एडमिन हमें तो इसी की बात सुननी है, तो बस फिर वो एक ही बंदे को पकड़ो और उसी की फॉलो करो, तो दैट्स फिर वो सही है, दैट्स फाइन। तो मतलब इतना ही यूज़ है। अब मैं कई बार देखता हूँ यार लोग टेलीग्राम ग्रुप्स पे ये डालते रहते हैं भाई शॉर्ट मेथड इतना। तो काफ़ी सारे एडमिन्स का मैं देख रहा हूँ कि इतने ज़्यादा शॉर्ट मेथड बता रहे हैं ना, इतने ज़्यादा, उनको समझने के लिए भी तीसरी आँख चाहिए आपको। समझ ही नहीं आएगा कि क्या बता दिया ये।
मैं तो ये सोच रहा हूँ जो पूछते हैं उनको भी कुछ समझ में आता है क्या, या फिर वो ये लिहाज कर जाते हैं यार सिलेक्टेड आदमी है तो क्या ही गाली दूँ इसको। तो मुझे तो मतलब थोड़ा डाउट है कि समझ में क्या आ रहा है लोगों को शॉर्ट मेथड। मैं बताता हूँ आपको एक शॉर्ट मेथड, ABCD अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बी पे मारो तुक्का, सी पे मारो तुक्का, इससे ज़्यादा शॉर्ट मेथड कोई है नहीं जीवन में। हाँ तो भाई मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा शॉर्ट मेथड के पीछे भागो मत, क्योंकि नहीं समझ में आ रहे भाई, मुझे ही नहीं समझ में आ रहे कि क्या बता रहे हैं एडमिन्स ग्रुप्स के, ये कैसे कैसे मेथड है, आज तक नहीं देखे मैंने। इससे अच्छा है कि आराम से बेसिक से जाओ, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, अपने एक टीचर को फॉलो करो और उसके जो मेथड है ना बस वही फॉलो करो। फालतू इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि इसका शॉर्ट बता दो, इसका इतना शॉर्ट हो गया भाई, एक लाइन, अब एक वर्ड में आंसर आएंगे बस। मैं आप तो आपको ऑप्शन लिख के भेजूंगा BCD बस, ये चाहिए क्या? तो इसलिए ज़्यादा टाइम पास भी मत करो यार टेलीग्राम ग्रुप्स पे। बस एक ऐसे चैनल को फॉलो करो जो आपको डेली टारगेट दें, जैसे खूंखार हो गया, पंडित हो गया, अभी ये दो मेन है। तो ये लोग क्या एक टारगेट देते हैं आपको कि भाई ये हमें आज करना है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ज़्यादा ये सब मत पूछा करो कि इसका शॉर्ट मेथड बता दो, ये मेथड बता दो, अरे फाड़ में जाए शॉर्ट मेथड, बेसिक से कर देंगे यार, डरने का नहीं यार तुम ऐसे क्या। तो यार आज इतना ही बताना था भाई, अगर मतलब अब इतना ही था आज का, आप देख लो मतलब आप कितना हेल्प हुआ हो इससे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।